अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी 5th क्लास, आज हम करेंगे आप बीती। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आप बीती क्या होती है। बेटा, आप बीती कहते हैं ऐसी कहानी को जो खुद पर बीतती हो, यानी जो आपके साथ खुद के साथ वाक़या हुआ हो उसको आप बीती कहेंगे। जैसे कहीं भी आप गए हों, कुछ ऐसा हादसा हुआ हो या अच्छा वाक़या आपके साथ हुआ हो, तो वो आकर आप अपनी ज़ुबान में जब किसी दूसरे को सुनाते हैं तो उसको कहते हैं आप बीती। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कहानी आपने खामोश मौसन पढ़ी है उसमें भी एक कहानी है अलादीन की। तो वो बयान कर रहा है कि कैसे उसके साथ जो भी वाक़या हुआ, कैसे उसने सैलाब से उनको बस्ती वालों को बचाया। तो वो जब वो अपनी ज़ुबान में बयान करेगा, ख़ुद को वहाँ पे रख के ऐसे बयान करेगा, तो उसको आप बीती कहेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा हम बेजान चीज़ों की भी आप बीती बयान कर सकते हैं, जैसे किताब, कागज़ी नोट। ठीक है, इस तरीके से उनकी भी आप बीती बयान कर सकते हैं। तो बेटा, आपके जहन में फ़ौरन से ये बात आती है कि ये जो बेजान चीज़ें हैं इनकी तो ज़ुबान नहीं होती, वो कैसे बयान कर सकती हैं। तो बेटा, हम इंसान इनको देखते हैं, इनके साथ जो कुछ होता है उसको महसूस करते हैं, तो हम उनको अपनी जगह रख के ये बयान कर सकते हैं, यानी उनकी कहानी अपनी ज़ुबान में बयान कर सकते हैं। बेजान चीज़ों की भी आप बीती बता सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसको आप बीती कहते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ, जानवरों की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए उनको बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या होता है या क्या क्या हुआ। तो इसको भी बेटा आप बीती कहेंगे। ठीक है बेटा। तो आप बीती को आप खुद नविश्त या सवाख भी कहते हैं। सवाख उम्री यानी कि आपकी उम्र की कोई भी कहानी, खुद नविश्त या सवाख उम्री भी इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं आपकी आप बीती, किताब की आप बीती। किसकी? किताब की आप बीती। किताब एक बेजान चीज़ है ना, तो इसकी हम आप बीती शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको किताब को ऐसे आप बीती इसकी बयान करूँगी जैसा कि मैं खुद एक किताब हूँ। ठीक है बेटा, चलें शुरू करते हैं। मैं एक किताब हूँ, मुझे मुसन्निफ़ ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा और इसमें बहुत सबक आमोज़ कहानियाँ लिखी। फिर एक पब्लिशर ने इसको छापा और मुझे एक दुकान में रख दिया, यानी मैं एक किताबों की दुकान में चली गई। वहाँ पर मैं काफ़ी अरसा रही, मुझे कोई भी ख़रीदने नहीं आया। किताबों की दुकान के सामने एक खिलौनों की दुकान थी। मैं रोज़ देखती थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और बच्चे खिलौने लेने आते हैं। मुझे इस बात की बहुत हैरानगी होती थी कि लोग जो हैं वो किताबों को छोड़कर खिलौनों को अहमियत देते हैं और मुझे नहीं ख़रीदते। काफ़ी अरसा तक मैं इसी किताबों वाली दुकान पर रही और मेरे ऊपर मट्टी जम गई। फिर एक दिन एक बच्चा आया, उसने मुझे ख़रीदा और मेरे ऊपर से मट्टी को साफ़ किया और वो मुझे अपने घर ले गया। जब मैं उसके घर गई तो उसने बहुत मेरा ख्याल रखा, मुझे खोला, मुझे पढ़ा और जब भी उसको कोई मुश्किल पेश आती मुझको खोलकर पढ़ता और इससे सबक हासिल करता। यानी उसने मेरे अंदर लिखी हुई कहानियों से बहुत ज़्यादा सबक हासिल किया। इसके बाद उसने मुझे अपनी अलमारी, किताबों की अलमारी में रख दिया। यानी जब उसका दिल करता तो वो मुझे अपनी किताबों की अलमारी से निकालता और पढ़ता
اور سبق حاصل کرتا۔ میں کافی عرصہ تک اس کتابوں کی الماری تک رہی۔ تقریباً 20 سال کے بعد میں اس کتابوں کی الماری میں رہی، اور جب وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ بچہ اب ڈاکٹر بن گیا ہے، یعنی اس نے اپنی کتابوں کا بہت خیال رکھا اور اس سے اپنا سبق حاصل کیا، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا تھا اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کیا۔ آج بھی میں اس کتابوں والی الماری میں رکھی ہوئی ہوں، اور وہ بچہ آج بھی میرا اتنا ہی خیال کرتا ہے جتنا وہ پہلے دن خیال کرتا تھا۔ تو بیٹا یہ میری آبیتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا ایک کتاب کی آبیتی۔ اس طریقے سے آپ بیٹا کسی بھی چیز کی آبیتی بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک 100 کا نوٹ، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک قلم، ایک ہوائی جہاز۔ تو ان سب کی آبیتی آپ ایسے ہی بیان کر سکتے ہو کہ ان سب کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا، ان کے سب کے ساتھ کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے، جیسا ایک کتاب کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو کتاب کا سبق خاموش محسن ہے، اس میں آپ خود کو اعلیٰ دینوں سمجھ کر ایک کہانی کے طور پر ایک آبیتی آپ دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو بیٹا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آبیتی کسے کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔